नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। भोजन जीवन जीने का आधार है विराम। बिना भोजन के आप और मैं जीवित नहीं रह पाएंगे विराम। भारत में खाने की बर्बादी सबसे ज़्यादा होती है विराम। भारत जैसे देश में अधिक खाना बनाने और अधिक खाना परोसने का चलन सबसे ज़्यादा है विराम। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो खाने की बर्बादी कैसे रोकेंगे? घर में जब भी खाना बनाएं, जितने की ज़रूरत है उससे थोड़ा कम बनाएं, ज़्यादा नहीं विराम। किसी को खाना देते समय थोड़ी मात्रा में खाना दें विराम। जितना लोग खा सकते हैं उसके हिसाब से ही खाना दें विराम। थाली में खाना छोड़ने की आदत खुद छोड़ें और घर के अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें विराम। पैरा। आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपना खाना बर्बाद करते हैं, या आपने अपने घर में सुना होगा कि आपके माता पिता हमेशा आपको खाने को बर्बादी न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे बखूबी समझते हैं कि खाना उनके लिए क्या मायने रखता है विराम। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि इतना ही लो थाली में जो ना जाए नाली में विराम। लेकिन आज इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है विराम। अभी भी हमारे देश के कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड भूखमरी से जूझ रहे हैं विराम। इन राज्यों के गांव और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को बहुत ही मुश्किल से 2 समय की रोटी नसीब होती है विराम। कई बार तो ये एक समय ही खाकर सो जाते हैं विराम। पैरा। हमारे देश में हर आदमी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता विराम। गरीबी सहित इसके और भी कई कारण हैं विराम। भूख से होने वाली मौतों की खबर आती रहती है विराम। बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है विराम। लेकिन जितनी भोजन की कमी है उतना ही हम उसे बर्बाद भी करते हैं विराम। खाने की बर्बादी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है विराम। इस बारे में तो जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं विराम। जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में जितना फूड का उत्पादन होता है उसका 1/3 बर्बाद हो जाता है, यानी 1/3 फूड बिना खाए फेंक दिया जाता है या वो बर्बाद चला जाता है विराम। अगर बर्बाद खाने की कीमत के बारे में पता करें तो पूरी दुनिया में हर साल करीब 940 बिलियन डॉलर का खाना बर्बाद होता है विराम। भारत की बात करें तो यह राशि करीब 67 लाख करोड़ रुपए होती है विराम। इससे यह सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि खाने की बर्बादी किस हद तक होती है विराम। पैरा। भारत ने पिछले 2 दशकों में भूख और कुपोषण से निपटने में काफ़ी प्रगति की है, फिर भी बदलाव की गति असमान है विराम। अब सभी के लिए भोजन के अधिकार का दावा करने और शून्य भूख को एक वास्तविकता बनाने का समय है विराम। चौंकाने वाला सच यह है कि दुनिया में लाखों लोगों के
मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है और ये लोग अभी भी हर रात भूखे सोते हैं। विराम। भूख और जबरन पलायन लाखों लोगों के लिए दर्दनाक वास्तविकताएं हैं। विराम। जब आप कोई पार्टियों, रेस्तरां, फंक्शंस में जाते हैं या त्योहारों पर देखते हैं कि एक कैटरर लोगों के लिए भोजन बनाता है और ज़्यादातर बार पूरा होने के बाद वे बचे हुए भोजन को छोड़ देते हैं और कूड़े में डाल देते हैं। क्या यह भोजन के प्रति सम्मान देने सही का तरीका है जो हमें जीवन प्रदान करता है? विराम। ऐसे भी कई लोग हैं जो गरीबी और पैसों की कमी के कारण खाना नहीं खा पाता है। विराम। पैरा। बताते हैं कि एक प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। वहां जाने के बाद उन्होंने एक टेबल बुक कर भोजन का ऑर्डर किया और इंतजार करने लगे। विराम। तभी उनकी नज़र वहां की बाकी टेबल पर गई और उन्होंने जो देखा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विराम। उन्होंने देखा किसी भी टेबल पर जरूरत से ज़्यादा भोजन नहीं था। विराम। क्योंकि उन्होंने भारत में अक्सर खाने का टेबल खानों से भरा देखा था। विराम। हमारे देश में या दुनिया के और भी देशों के होटल में शायद ही ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जर्मनी के उस होटल में यदि आप बर्बाद करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। विराम। कर्नाटक के कुर्ग की खूबसूरत पहाड़ियों में एक ऐसा ही रिसोर्ट है जिसने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। विराम। इब्नी स्पा एंड रिसोर्ट ने मेहमानों द्वारा खाने की बर्बादी रोकने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। विराम। इस रिजोर्ट ने खाना बर्बाद करने वाले मेहमानों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। विराम। यहाँ अगर कोई अपनी थाली में खाना छोड़ता है तो उसे बर्बाद खाने का भुगतान करना पड़ता है। विराम। CSR के एक जर्नल के मुताबिक हम भारतीय उतना खाना बर्बाद करते हैं जितना कि पूरा UK खाता है। विराम। जहां भारत में हर रोज करीब 194 मिलियन लोग भूखे सोने पर मजबूर है और करीब 24% लोग आधे पेट ही भोजन प्राप्त कर पाते हैं। विराम। हर 4 में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। विराम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं। विराम। पैरा। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का दर्जा प्राप्त है और यही कारण है कि भोजन झूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। विराम। मगर आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपना यह संस्कार भूल गए हैं। विराम। यही कारण है कि होटल, रेस्तरां के साथ ही शादी ब्याह जैसे आयोजनों में सैकड़ों टन खाना रोज बर्बाद हो रहा है। विराम। भारत ही नहीं समूची दुनिया का यही हाल है। विराम। एक तरफ अरबों लोग दाने दाने को मोहताज है, कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज लाखों टन
खाना बर्बाद किया जा रहा है, विराम। खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, विराम। खासकर बच्चों में शुरू से यह आदत डालनी होगी कि उतना ही थाली में परोसे जितनी भूख हो, विराम। एक दूसरे से बांटकर खाना भी भोजन की बर्बादी को बड़ी हद तक रोक सकता है, विराम। हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है, विराम। धन्यवाद साथियों।